Hello students, this video is about alternating current. Alternating current के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कॉन्टीन्यूसली। आप देख सकते हो इस डायग्राम में 0 से t/2 टाइम के बीच में अगर हम देखते हैं करंट की वैल्यू, सो इस पर्टिकुलर टाइम पे करंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इस टाइम के लिए करंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इस करंट की वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है कॉन्टीन्यूसली, एंड इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है लेकिन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो AC इज दैट करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. Periodically means after a fixed interval of टाइम। जैसे कि 0 से t/2 टाइम के लिए जो करंट की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, t/2 से t टाइम के लिए करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव है, t से 3t/2 टाइम के लिए करंट की वैल्यू अगेन पॉजिटिव आ गई, और नेक्स्ट इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू अगेन नेगेटिव आएगी। मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और t/2 से t में जो डिफरेंस आएगा टाइम का दैट इज t/2। अगेन t से 3t/2 के बीच में जो डिफरेंस आएगा टाइम का दैट इज ऑल्सो t/2। मीन्स आफ्टर t/2 टाइम, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, its direction changes but its magnitude changes continuously at every point. AC को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन, और वी कैन से दैट ये एक रिप्रेजेंटेशन है AC करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे I से हम करंट को डिनोट करते हैं। सो I इज़ अ करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एंड I0 इज़ द पीक, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। आप इस डायग्राम में देख सकते हो करंट की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिलेगी। इससे पहले करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट के बाद करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम I0 से डिनोट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। ओमेगा इस इक्वेशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी है। यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोई एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा विद द एक्सिस या विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो उसका जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा वो कब होगा, जब वो एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इट मीन्स जब वो हाफ रोटेशन कर गया, 180 डिग्री से मूव कर गया, जब वो कंप्लीट रोटेशन उसने कर लिया, 360 डिग्री से उसने मूवमेंट कर ली, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। सो 360 को हम 2 पाई में लिख सकते हैं, क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 2 पाई मीन्स 2 इंटू 180 दैट इज 360 डिग्री। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज 2 पाई अपॉन में टाइम दैट इज कैपिटल T। सो हेयर ओमेगा इज अ angular velocity, और we know that frequency is inversely proportional to 1/t। तो हम यहाँ से 1/t को म्यू लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज 2 पाई न्यू। ये एक अनदर फॉर्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। सो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी फॉर्मूला है जिसका 2 पाई न्यू, और वी कैन से दैट 2 पाई बाई टी। इसकी SI यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ एंगल थीटा, एंड टाइम की जो सेकेंड होती है। और इन दिस इक्वेशन T इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ एन AC, एंड म्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी जिसकी SI यूनिट हर्ट्ज होती है, और कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आपको RPS में भी वैल्यू मिलेगी। एंड कंप्लीट दिस ओमेगा T, इसको हम बोलते हैं फेज एंगल, और वी कैन से दैट फेज ऑफ AC। तो ये तो आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी इक्वेशन और उसकी टर्म्स के बारे में। सिमिलरली अगर हम अल्टरनेटिंग EMF की बात करें, वी नो दैट EMF को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो AC के लिए EMF की भी इक्वेशन जो होती है दैट इज़ E0
साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये ई हमारे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ई नॉट इज़ द पीक और वी कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओमेगा टी इज़ द फेज एंगल। जैसे कि हम इस डायग्राम में से देख पा रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रही है। तो अगर हम एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी की बात करें, इन दोनों के बीच का अगर हम एवरेज और मीन वैल्यू देखें तो हम कह सकते हैं कि एसी हैज़ सम सेम नेगेटिव वैल्यू ड्यूरिंग अ हाफ साइकिल एज दैट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। जो वैल्यू उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे थी वही उसकी नेगेटिव के टाइम पे आप देख सकते हो मैक्सिमम आई नॉट या मैक्सिमम माइनस आई नॉट। सो हैज़ द एवरेज वैल्यू जो होती है एसी की ओवर कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, दैट इज ज़ीरो। सो वी कैन से दैट एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी इज ज़ीरो। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्रेशन वाइज या हम डेरिवेशन से इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट वी डिस्कस दिस। वी नो दैट अभी हमने डिस्कस किया कि एसी के लिए जो करंट की इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, आई नॉट इज द पीक वैल्यू, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम पीरियड। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे एवरेज वेलोसिटी एसी के लिए हमारे पास ज़ीरो है। वी नो दैट करंट की जो वैल्यू होती है, करंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही करंट होगा। और अगर हम स्मॉल चार्ज की बात करें तो इसको डी क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई डी टी, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्मॉल चार्ज। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन आई हैव डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। आई की वैल्यू हमें पता है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। और ये तो था चार्ज, स्मॉल चार्ज। लेकिन जब हमें कंप्लीट चार्ज चाहिए एसी के लिए तो हम इस डी को हटाने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीट के लिए। सो वी इंटीग्रेट दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन। सो टोटल चार्ज सेंड बाय एसी थ्रू सर्किट ड्यूरिंग हाफ साइकिल टी बाई टू तक है। आप देख सकते हो उस डायग्राम में, जीरो से टी बाई टू, फिर टी बाई टू से टी। सो वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, और डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू बिट। एंड जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी टी को बिटवीन द लिमिट्स ज़ीरो से टी बाई टू, क्योंकि जो हमारे पास हाफ साइकिल है उसमें जो टाइम की इनिशियल वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो और फाइनल वैल्यू है टी बाई टू, तो इसकी लिमिट हो गई ज़ीरो से टी बाई टू। आई नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉर डी टी, आई नॉट को हमने बाहर लिख लिया। ज़ीरो से टी बाई टू हमने इंटीग्रेट किया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी को, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। और इंटीग्रेट जब हम करते हैं किसी वैल्यू को तो उसके एंगल से हम उसको डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर ये वैल्यू इस तरीके से होती कॉस टू एक्स और इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता तो वो हो जाता हमारे पास साइन टू एक्स अपॉन टू। सिमिलरली साइन ओमेगा टी का जब हमने इंटीग्रेशन किया है तो माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा से उसको डिवाइड करेंगे बिटवीन द लिमिट्स ज़ीरो से टी बाय टू। सो क्यू इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन बाहर ले लिया, बाय ओमेगा भी बाहर ले लिया, क्योंकि हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है वो टी के लिए। हमारे पास रह गया कॉस ओमेगा टी ज़ीरो से टी बाई टू, सो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी। ओमेगा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई टी। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया टू पाई बाई टी, और यहाँ पे हमने लिखा इसमें भी ओमेगा को टू पाई बाई टी इंटू में टी। सो वी हैव q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट टी अपॉन टू पाई कॉस टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉस ज़ीरो। और यहाँ से टू कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई मीन्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन। सो माइनस आई नॉट टी अपॉन टू पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, लेकिन माइनस साइन पहले ही है तो माइनस वन हो जाएगा। और q इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस आई नॉट टी अपॉन टू पाई इंटू माइनस टू, माइनस माइनस पॉजिटिव, टू से टू कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू बच गई
Q इज इक्वल्स टू आई नॉट टी अपॉन में पाई। तो ये तो हमारे पास चार्ज आ गया उस हाफ साइकिल के दौरान जो कि जिसकी वजह से करंट है, ठीक है। और आई एम से हम डिनोट कर रहे हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी को, और वी नो दैट के जो मीन और एवरेज वैल्यू आएगी ए सी के लिए वो ज़ीरो आएगी, तो हमें वही चीज़ प्रूव करनी है। सो टोटल चार्ज जो हो गया विच इज़ इक्वल्स टू आई एम दैट इज़ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी इनटू में किस इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं t/2, क्योंकि हमें पता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट हमें चार्ज हमें मिल गया है दैट इज आई नॉट टी बाई पाई, और m से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम वो मीन वैल्यू है, और टाइम किस इंटरवल के लिए t/2 के लिए। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन q डैश इज इक्वल्स टू आई एम इंटू में t/2, एंड अकॉर्डिंग टू एवरेज वैल्यू क्या है कि उन दोनों का जो एवरेज है वो ज़ीरो आएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू एवरेज वैल्यू डेफिनेशन q इज इक्वल्स टू q डैश, दोनों की वैल्यू को जब हमने पुट किया तो आई एम इज इक्वल्स टू टू आई नॉट अपॉन में पाई, और टू आई नॉट अपॉन में पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको जब सॉल्व करोगे देन यू हैव 0.637 आई नॉट, मीन्स जो मीन वैल्यू आई करंट की दैट इज 63.7% ऑफ आई नॉट। ये तो आई है हाफ साइकिल के लिए, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए जब हम मीन वैल्यू निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यही वैल्यू आएगी लेकिन विद नेगेटिव साइन दैट इज -63.7% ऑफ आई नॉट। सो जब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे करंट की 0 से t टाइम तक के लिए, सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकती हूँ, और इसकी वैल्यू लिखूंगी दैट इज 63.7% ऑफ आई नॉट माइनस 63.7% ऑफ आई नॉट। I1 इसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, I2 इसके लिए। सो तो टोटल मीन वैल्यू जो करंट की आएगी दैट इज 0। सो करंट की जो मीन वैल्यू है, और हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 0। बाय दिस वी कैन प्रूव दिस, हेंस it is proved that mean value of current is 0. Now अगर हम अल्टरनेटिंग EMF की बात करें, AC के लिए EMF की बात करें, we know that E is equals to E नॉट साइन ओमेगा t, ये हमारे पास इक्वेशन है AC को रिप्रेजेंट करने की EMF में। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेम डेफिनेशन होगी, बस जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को हम एक्सप्लेन कर रहे थे या एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो जहाँ पे करंट लिख रहे थे वहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे EMF, और वी कैन से दैट कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ EMF विच would send the same amount of charge in a circuit as is being sent by AC through same circuit in half cycle time। और एक्सप्रेशन वाइज अगर हम देखें दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे E हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF की, E नॉट पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंड ओमेगा t इज द फेज एंगल, एंड वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन EF में जब हम यूज़ करते हैं तो V को E से रिप्लेस करके ये इक्वेशन क्या बन जाती है I इज इक्वल्स टू E/R, ये हो गई यहाँ से। और E की वैल्यू हमें पता है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट किसकी वजह से होगा, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो करंट किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से। चार्ज क्या हो गया E नॉट अपॉन में R इंटू टी बाय पाई, और ये वैल्यू कहाँ से आई है, वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, सो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू में टाइम। करंट की वैल्यू हमें पता है दैट इज E नॉट अपॉन में R, और वी कैन से दैट E/R, और टाइम की वैल्यू को हम t को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से, ठीक है। सो EM इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। t/2 टाइम के लिए अगर हम एवरेज वैल्यू की फाइंड आउट करें इसकी वैल्यू तो
वो होगी EM अपॉन में R इंटू में T/2, जैसे कि हमने करंट के लिए फाइंड आउट करी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये पाई कहाँ से आया है? ये पाई यहाँ से आया है कि अगर हम इस करंट के लिए देखेंगे स्मॉल चार्ज दैट इज dq इज इक्वल्स टू IDT हो गया यहाँ से, और dq इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हमें पता है दैट इज E0 अपॉन में R साइन ओमेगा t इंटू में t। ठीक है, तो dq इज इक्वल्स टू E0 अपॉन में R, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे dt के लिए, और ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी यहाँ से dq इज इक्वल्स टू E0 अपॉन में R साइन ओमेगा t इंटू में dt। सो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ये इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो q इज इक्वल्स टू E0 अपॉन में R, और इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 टू T/2, क्योंकि हाफ साइकिल 0 से T/2 के बीच में है। साइन के लिए इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा बिटवीन द लिमिट्स 0 से T/2। सो Q इज इक्वल्स टू E0 अपॉन में R, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T, और ये हो जाएगा कॉस 2π/T इंटू T 0 से T/2। जब इसको सॉल्व करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, तो Q इज इक्वल्स टू E0 अपॉन में R इंटू T अपॉन में 2π, और ये हो जाएगा 2π/T इंटू T में पुट करेंगे वैल्यू T/2, तो वो हो जाएगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1, और माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ -1, ये आ जाएगी माइनस एक साइन ऑलरेडी पहले चलेगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी E0 अपॉन में R इंटू 2π इंटू T इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास T/π। ठीक है, और उसके लिए एवरेज के लिए हम EM से डिनोट कर रहे हैं बिटवीन द इंटरवल्स T/2। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, Q इज इक्वल्स टू Q डैश, दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वली। EM की वैल्यू मीन वैल्यू आ जाएगी हमें EMF की दैट इज़ 2E0 अपॉन में पाई, और इट मीन्स पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो आएगी 63.7% ऑफ E0। ये थी हाफ साइकिल के लिए EMF। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए EMF की बात करें तो वो विद नेगेटिव साइन सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। सो टोटल और वी कैन से दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर कंप्लीट साइकिल, वो भी हमारे पास 0 होता है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन ये प्रूव करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी करंट की और एवरेज वैल्यू होगी EMF की, दोनों ही 0 होगी। दिस इक्वेशन, दिस डेरिवेशन प्रूव्स दिस।